तो आज की ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज भी हम एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर पोजिशनल, तो इस पैटर्न को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैटर्न मार्केट में आने वाली गिरावट का संकेत देता है और अगर इसे सही तरीके से पहचाना जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है या गिरते हुए मार्केट में भी मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता क्या है। ये एक 2 कैंडल वाला पैटर्न है जो आमतौर पर अप ट्रेंड यानी कि चढ़ते हुए मार्केट के बाद बनता है। इस पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वो छोटी और बुलिश होती है। ये कैंडल ये दिखाता है कि खरीदार अभी भी हावी है, लेकिन इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है वो एक बड़ी बेयरिश कैंडल होती है, मतलब कि लाल रंग की, और वो पहली कैंडल को पूरी तरह से अनगल्फ कर लेती है यानी कि ढक लेती है। इसका मतलब ये होता है दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के क्लोज के ऊपर या फिर उसके आसपास होता है और इसका क्लोज पहली कैंडल के ओपन के नीचे होता है। इस तरह दूसरी कैंडल पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से अनगल्फ कर लेती है। अब सवाल आता है ये पैटर्न इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। दरअसल ये पैटर्न मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है उस समय ज़्यादातर ट्रेडर बुलिश यानी कि पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन अचानक से एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो ये दर्शाता है मार्केट में सेलर मजबूत हो गए और उन्होंने बायर को कंट्रोल कर लिया है। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव को दर्शाता है जहाँ पे डर और मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। इस पैटर्न की पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी स्टॉक में लगातार तेजी चल रही है, हर दिन स्टॉक थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। पहली कैंडल जो बनती है वो बुलिश है, अगले दिन मार्केट जरा सा ऊपर खुलता है जिससे लगता है तेजी जारी रहेगी, लेकिन अचानक दिन के दौरान भारी बिकवाली शुरू हो जाती है और स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता जाता है। दिन के अंत में वो पहली कैंडल के ओपन से भी नीचे बंद होता है। ये बताता है जो लोग पहले खरीद रहे थे अब वो बेच रहे हैं या फिर नए सेलर एंट्री कर चुके हैं। ये बदलाव काफ़ी ताकतवर होता है कि ट्रेंड बदल सकता है। हालांकि हर बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न काम करे ये जरूरी नहीं है, इसीलिए इसे अकेले इस्तेमाल करना सही रणनीति नहीं है। आपको इसे हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर ये पैटर्न किसी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है तो इसकी काम करने की ताकत बढ़ जाती है। उसी तरह दूसरी बेयरिश कैंडल के साथ अगर वॉल्यूम भी अधिक है तो ये संकेत और मजबूत हो जाता है कि ये पैटर्न काम कर सकता है। अब बात करते हैं इस पैटर्न पे ट्रेड कैसे लें। सबसे पहले आपको अप ट्रेंड की पहचान करनी है। अगर मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में है और वहाँ पे ये बनता है तो इसका महत्व कम हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, अपना हायर हाई और अपना हायर लो बना रहा है और फिर अचानक ये पैटर्न बनता है तो ये संभावित रिवर्सल का संकेत है। ट्रेड लेने के लिए आप दूसरी बेयरिश कैंडल के क्लोज के बाद शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं या अगली कैंडल के लो के नीचे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आमतौर पे दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर लगाया जाता है, इससे आपका रिस्क सीमित रहता है। अगर टारगेट की बात करें तो पिछले सपोर्ट लेवल को आप अपना टारगेट बना सकते हैं। याद रखिए ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका पैटर्न सही भी हो और आपने गलत स्टॉप लॉस लगाया है तो एक गलत मूव आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। इसीलिए हमेशा अपनी पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही ट्रेड में लगाएं। अब बात करते हैं कुछ आम गलतियों की जो नए ट्रेडर करते हैं। पहली गलती ये है कि वो हर एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को देखकर तुरंत शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट नीचे जाएगा। कभी कभी ये एक छोटा पुल बैक होता है और मार्केट दोबारा वापस ऊपर चला जाता है। दूसरी गलती ये है कि वॉल्यूम को नज़रअंदाज करना। अगर दूसरी कैंडल के साथ वॉल्यूम कम है तो ये पैटर्न फेल भी हो सकता है, इसीलिए वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इसके साथ जोड़ के देखना चाहिए। तीसरी गलती ये है ट्रेंड को नज़रअंदाज करना। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अभी भी बुलिश है तो छोटी टाइम फ्रेम पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये हर एक टाइम फ्रेम पर बन सकता है। टाइम फ्रेम जितनी बड़ी होगी ये उतना स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर डेली चार्ट पे बेयरिश एनगल्फिंग बनता है तो उसका असर कई दिनों तक रह सकता है, वहीं 5 मिनट पे बना ये पैटर्न कुछ घंटों तक प्रभावी हो सकता है। अब थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न से, जहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है और गिरावट का संकेत देता है, वहीं बुलिश एनगल्फिंग डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और तेजी का संकेत देता है। दोनों पैटर्न एक दूसरे से उल्टे हैं पर दोनों का बेसिक सिद्धांत एक ही है। अगर आप इस पैटर्न को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो बैक टेस्टिंग जरूर करें। पिछले चार्ट पर जाकर देखें बेयरिश एनगल्फिंग कहाँ कहाँ बना और उसने कैसा मूव दिया। इससे आपको अनुभव मिलेगा जिससे आप जेन्युइन और फेक में अंतर कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए,
कभी भी एक पैटर्न के भरोसे पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ना बनाएं। मार्केट बहुत डायनामिक है और कई फैक्टर से प्रभावित होता है।